हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं आपका एनर्जी कंजर्वेशन। चैप्टर है 5 लाइटिंग तथा टीचिंग सिस्टम। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम वेपर लैम्प। क्या होती है देखिए, इनकी संरचना और कार्य सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ये डायग्राम में देखिए देख रखी है कि इसका एक आरेख इन्होंने दे रखा है। ये क्या है, एक कठोर कांच की बनी हुई यू आकार की एक विसर्जन नलिका होती है, जिसके दोनों सिरों पर क्या होता है, धातु के ऑक्साइड लेपित तंतु लगे रहते हैं, जो गर्म होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं। विसर्जन ट्यूब में कम दबाव पर थोड़ी नियॉन गैस और कुछ सोडियम धातु का चूर्ण भरा रहता है। सामान्य ताप पर सोडियम क्या होता है, ठोस हो जाता है। इसके कारण नलिका की आंतरिक सतह पर जम जाता है। विसर्जन नलिका का निर्माण कठोर कांच तथा इसकी आंतरिक सतह पर विशेष पदार्थ का लेप इसलिए करते हैं ताकि नलिका गर्म वाष्पित सोडियम के प्रभाव को सुगमता से सहन कर सके, और विसर्जन नलिका को सुरक्षित रखने के लिए एक दोहरी शून्यकृत एवोकॉटिक कांच की बाह्य ट्यूब में बंद कर देते हैं ताकि ऊष्मा हानि कम हो और सोडियम अतिशीघ्र वाष्पित हो जाए। सोडियम वेपर लैंप को प्रदायी वोल्टता लीक ट्रांसफार्मर द्वारा देते हैं, जिसका जो क्षरण प्रतिघात होता है, लीकेज रिएक्टेंस उच्च होता है। इससे सर्वप्रथम धारा के न्यूनतम मान I = 0 पर सोडियम वेपर लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, अबाउट 400 वोल्ट समथिंग होता है। परंतु जैसे जैसे नलिका में विसर्जन बढ़ता है, धारा प्रवाह के कारण ट्रांसफार्मर में वोल्टतापात भी बढ़ता है। कुछ समय पश्चात जब लैंप प्रकाशित हो जाती है तो शेष वोल्टता अबाउट 160 वोल्ट ही ट्यूब को कार्यरत रखने में सफल होती है। लीक ट्रांसफार्मर द्वारा सोडियम वेपर लैंप को वोल्टता देने का कार्य इतना प्रॉपरली और ऑटोमेटिक होता है कि लैंप परिपथ में कुंडली या चोक आदि संयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस परिपथ में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर करता है। सोडियम वेपर लैंप जो होती है वह परिपथ का शक्ति गुणक लीक ट्रांसफार्मर के कारण अत्यंत कम होता है, 0.3। इसलिए शक्ति गुणक को उन्नत करने के लिए ट्रांसफार्मर से पूर्व परिपथ में प्रदायी वोल्टता के आर पार दोनों सिरों के मध्य एक संधारित्र लगा देते हैं। वैद्युत प्रदायी वोल्टता के चालू होते ही ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल से संयोजित दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। इससे नियॉन गैस में सर्वप्रथम विसर्जन प्रारंभ होता है और संपूर्ण नियॉन गैस आयनीकृत होकर नलिका से नारंगी रंग का प्रकाश निकालती है। इस विसर्जन से क्या होता है, थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो नलिका को गर्म कर सोडियम को वाष्पित करती है। जब विसर्जन नलिका सोडियम वाष्प से भर जाती है तब विसर्जन नियॉन गैस में न होकर केवल सोडियम वाष्प में होता है, क्योंकि नियॉन गैस का आयनीकरण विभव सोडियम के आयनीकरण विभव से बहुत उच्च है। दूसरे वाष्पीकरण के बाद नलिका में सोडियम वाष्प की अपेक्षा नियॉन गैस की मात्रा नेग्लिजिबल होती है, अतः विसर्जन नलिका से निकलने वाला सुनहरे पीले रंग का संपूर्ण तीव्र प्रकाश सोडियम वाष्प से रेडिएट होता है। सोडियम वेपर के लक्षण क्या है देखिए वेपर लैंप के, और इसकी क्या विशेषता है। इसका कार्यकारी तापमान 300 डिग्री सेल्सियस होता है। विसर्जन नलिका को इस तापक्रम तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तत्पश्चात लैंप पूर्ण प्रकाश विकीर्ण करती है। यह लैंप न्यून दाब पर कार्य करता है, इसलिए यह दोबारा गर्म रहने पर भी शीघ्र आरंभ होकर प्रकाश देने लगता है, जबकि मरकरी लैंप ठंडा होकर पुनः आरंभ होता है। इस लैंप के परिपथ में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर करता है। सोडियम लैंप की एवरेज लाइफ 2500 घंटे होती है। इसका प्रकाश सुनहरा पीला होने के कारण यह आउटडोर लाइटिंग के लिए यूज़ होता है। इसकी जो दक्षता होती है वो 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। यह सोडियम लैंप 45, 60, 85 तथा 140 वाट की मानक क्षमता में बनाए जाते हैं। इन लैंपों में प्राय कैप को थोड़ा ऊपर रखते हुए झुकाव स्थिति में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल माउंटेड किया जाता है, किसी भी स्थिति में रखकर प्रदीप्त किया जा सके। फिर आता है आपका नियॉन गैस दीप अर्थात नियॉन लैंप। इसकी संरचना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्कपीस देख लेते हैं। देखिए नियॉन लैंप कैसी होती है। कोल्ड कैथोड लैंप कम धारा तथा उच्च वोल्टता प्ररूपी लैंप होते हैं। नियॉन लैंप भी एक इसी प्रकार का लैंप है जिसमें कैथोड को गर्म करने के लिए एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती। एक कांच के बल्ब की संपूर्ण वायु निकालकर इसमें दाब पर नियॉन गैस को हीलियम की थोड़ी मात्रा के साथ भरते हैं। हीलियम और नियॉन का मिक्सचर्स भरते हैं। इसका कारण है कि हीलियम गैस का जो आयनीकरण विभव है वो नियॉन गैस की अपेक्षा अधिक होता है। नियॉन गैस का आयनीकरण विभव अन्य साधारण गैस कार्बन, नाइट्रोजन आदि की अपेक्षा कम होता है। बल्ब में शुद्ध लोहे के बने हुए 2 एनोड तथा कैथोड होते हैं, जिन्हें क्रमशः A व C से दर्शाया गया है। फिर एनोड सीधे तार के आकार का, कैथोड मोटे तार का स्पाइरल के रूप में होता है। फिर है बल्ब में ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास पास इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बल्ब कम वोल्टता पर काम कर सके। इसलिए लैंप 110 वोल्ट AC तथा 150 वोल्ट DC पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं।
एसी लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड का साइज़ समान रहता है, परंतु डीसी लैंप में एनोड की अपेक्षा कैथोड का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि कैथोड के समीप गैस फ्लो होती है और कैथोड ग्लो से ही नारंगी या पिंक रंग का प्रकाश निकलता है। 220 वोल्ट की वोल्टता वाले नियॉन लैंप में एक उच्च प्रतिरोध R इसके एनोड की श्रेणी में लगा होता है, जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। नियॉन लैंप प्राय 5 वाट की क्षमता के बनाए जाते हैं। इनकी दक्षता 15 से लेकर 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। इन्हें एसी व डीसी स्विच बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड तथा पैनल बोर्डों पर इंडिकेटिंग लैंप की तरह यूज़ करते हैं, परंतु नियॉन साइन ट्यूब का यूज़ एडवर्टाइजिंग तथा डेकोरेशन के लिए करते हैं। नियॉन साइन ट्यूब का जो विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। ये है, देखिए, इसमें नियॉन साइज ट्यूब के इलेक्ट्रिकल सर्किट डायफ्राम में सिंगल फेज एसी सप्लाई, मेन स्विच, फायर मेन स्विच, फ्यूज, कैपेसिटर, चॉक, स्टेक और ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। इसमें प्राय 2 सर्किट स्विच का यूज़ होता है। प्रथम मेन स्विच होता है, इसे नलिका को ऑन या ऑफ करने के लिए प्राय नियमित रूप से रेगुलरली यूज़ करते हैं। फायर मेन स्विच होता है, इसे नलिका को बंद करने के लिए आपातकाल में आग लगने वाली स्थिति में यूज़ करते हैं, इसलिए इसे इमारत या बिल्डिंग के प्रीमिसेस से बाहर लगाते हैं। नियॉन साइन ट्यूब का एक प्रकार की शीट कोल्ड कैथोड टाइप ट्यूब है। इसमें किसी प्रकार के हीटिंग एलिमेंट की आवश्यकता नहीं होती और इसका प्रारंभिक विद्युत विसर्जन अबाउट 3 kV पर होता है। ये देखिए, इसका इलेक्ट्रोक्रिट सर्किट डायग्राम है इसका। नियॉन साइन ट्यूब का यूज़ प्रकाश के लिए अधिक कम होता है। इसका यूज़ अधिकतर विज्ञापन और डेकोरेशंस के लिए होता है। विज्ञापन के लिए इसमें खंडों के रूप में ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स किए जाते हैं। ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स किए जाते हैं। प्रत्येक खंड की जो लंबाई होती है 2 से लेकर 5 मीटर तक होती है। इसके दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स के आर पार स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द्वारा 2 kV से 5 kV तक सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, जो नलिका की लंबाई पर डिपेंड करती है। इस प्रकार क्या होता है, प्रत्येक खंड के साथ एक परिवर्तनीय अंश निष्कासित टैप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसके बाद इन खंडों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर विज्ञापन तथा सजावट के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रकार विज्ञापन के लिए प्रयुक्त एक बड़ी नियॉन साइन ट्यूब के खंडों के लिए नए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इसकी दक्षता लगभग 40 ल्यूमेन पर वाट होती है और इसका व्यास 20 मिलीमीटर होता है। इसमें प्रवाहित धारा 60 mA से 75 mA तक होती है। इस निर्धारित वोल्टता को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। इलेक्ट्रोड के आर पार वोल्टता पाथ इंटू 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लस नलिका के आर पार वोल्टता पाथ। भारतीय बाजार में कई प्रकार की रंगीन प्रकाश वाली नियॉन साइन ट्यूब प्राप्त होती हैं। नियॉन साइन जो ट्यूब या रंगीन प्रकाश में भरी जाने वाली गैस अथवा वेपर पर निर्भर करती है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। क्या होती है, देखिए, स्वतंत्र वायु माध्यम में उत्पन्न इलेक्ट्रिक आर्क से अति तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी सिद्धांत पर आर्क लैंप की संरचना होती है। ये बहुत पुरानी किस्म के लैंप हैं। वर्तमान समय में इनका यूज़ होता है। इन लैंपों का प्रयोग अधिकतर स्पेक्ट्रोमीटर, लाइट हाउस, सिनेमा प्रोजेक्टर्स एवं सर्च लाइट आदि में होता है। यह लैंप एसी एवं डीसी दोनों प्रकार की प्रदायी वोल्टता पर सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। ये लैंप 3 प्रकार के होते हैं: कार्बन आर्क लैंप, मैग्नेटाइट आर्क लैंप, मरकरी आर्क लैंप, परंतु इन सब में कार्बन आर्क लैंप ही अधिकतर यूज़ में लाए जाते हैं। कार्बन आर्क लैंप, इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, कठोर कार्बन की पेंसिल आकार 2 छड़ें, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक विशेष प्रकार के स्टैंडर्ड में होती हैं। इनके नुकीले सिरों को एक दूसरे से मिलाकर संपर्क स्थापित करते हैं। जब अन्य दोनों विपरीत सिरों के अक्रॉस 70 से 80 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगाई जाती है, तब धारा प्रवाहित होने से नुकीले सिरों पर उच्च स्पर्श प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न होती है। जब दोनों नुकीले सिरे शीघ्र तापदीप इनकैंडेसेंट हो जाते हैं, तब इन नुकीले सिरों को थोड़ा सा अलग करने पर दोनों सिरों के बीच आर्क प्रारंभ हो जाता है। इसमें कार्बन वाष्पित होकर कार्बन गैस में बदलता है और सफ़ेद तीव्र प्रकाश निकलता है। कार्बन गैस के लेकर धनात्मक इलेक्ट्रोड के सिरे से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के सिरे की ओर चलते हैं। इसके फलस्वरूप जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का सिरा खोखला होता जाता है, उसमें एक गड्ढा बनता जाता है, और जो दूसरी ओर निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसका सिरा नुकीला होता है और नुकीला ही बना रहता है। कार्बन के ये वाष्पित कण ही परिपथ को टूटने नहीं देते, इसलिए विद्युत विश्लेषण की क्रिया लगातार चलती रहती है।
इस क्रिया में जो कार्बन के कणों का वायु से मिलकर ऑक्सीकरण होता रहता है और दोनों इलेक्ट्रोड के सिरे जलकर धीरे धीरे क्षय होते रहते हैं। धनात्मक सिरे की जलने की दर ऋणात्मक सिरे के जलने की दर से दोगुनी होती है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का एक्स सेक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड के एक्स सेक्शन से दोगुना मोटा होता है। प्रत्यावर्ती धारा कार्बन लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड समान परिच्छेद में एक रूप होते हैं। कार्बन का जलकर नष्ट होने के कारण ही दोनों सिरों के बीच की दूरी लगातार धीरे धीरे बढ़ती है और जब यह गैप बढ़कर अधिक हो जाता है तो दोनों सिरों के मध्य आर्क बंद हो जाता है। इस आर्क को बनाए रखने के लिए समय समय पर इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के निकट खिसकाकर एडजस्ट करते हैं। छोटे लैंपों के अलावा सभी बड़े लैंपों में यह कार्य ऑटोमेटिक डिवाइस द्वारा होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कार्बन आर्क लैंपों के लक्षण तथा विशेषताएं। थैंक यू क्लास।